तो चलो भाई आगे बढ़ाते हैं आज, है ना। कल हमने सर्किल पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। और उसके अलावा उसके कॉन्सेप्ट वगैरह देखे थे, टेंजेंट वगैरह पे हम लोग आए थे, ठीक। तो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी और उसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो क्या कहानी है। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, ठीक। ये रहे कंसेंट्रिक सर्किल्स रहे, ओके। और दोनों के रेडियाई दिए हुए हैं। बड़े वाले का रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस कितना आपका 3 सेंटीमीटर। और अपने को एक टेंजेंट पता है, छोटे वाले सर्किल पर टेंजेंट है, बड़े वाले पर देखो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? सर्किल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ओके। तो बड़े वाले पर तो ये कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले को टच करते हुए जा रहे हैं तो ये क्या बनेगी? उस पर टेंजेंट बनेगी। बात समझ में आ रही होगी। तो अपने को ये टेंजेंट निकालनी है। अब इसके लिए आपको एक बात मालूम है क्या, कि सेंटर से कॉर्ड पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। अभी मैं इसको परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूँ? सिंपल लॉजिक है भाई, कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इसको सेंटर से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट आपके पास आया वो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि जो ए बी है इज अ, ये क्या है? कॉर्ड टू लार्जर सर्किल। एंड इसके बारे में एक बात और क्या पता है? एंड टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, ये तुम्हारे पास है पहली चीज। अच्छा भाई, अब इतना जब तुम्हारे पास आ गया तो सिंपल सा लॉजिक अब अगला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? कि जो P है वो क्या है? P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है भाई साहब, तो सीधे सीधे तुरंत आप बोल दोगे क्या, कि जो OP है वो AB पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया। और अगर OP आपका AB पर परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर है AP इक्वल टू क्या होगा? आपका PB होगा। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये परपेंडिकुलर आया, और ऐसे जैसे ही ये आया, हमें पता है भाई कॉर्ड पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर कहाँ से? सेंटर से। उसे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बस हो गया। इतना काम आने के बाद काम तमाम हो गया क्वेश्चन का भैया, बड़े आराम से बन जाएगा। देखो क्या कहानी है। अगर इस राइट ट्रायंगल को देखा जाए बड़े प्यार से, तो ये हाइपोटेनियस आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। बचा आपका AP, निकल जाएगा मक्खन मार के। चलो ख़त्म करते हैं इसको। फिर क्या आएगा इन ट्रायंगल? किसमें भाई? OAP में क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे। OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस कितना आपका? AP स्क्वायर। ठीक है। तो भाई साहब OA आपका है 5 स्क्वायर इक्वल टू OP आपका है 3 का स्क्वायर। AP का आता पता नहीं है, ढूंढ लेंगे। तो ये आपका आएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस कितना आपका आ गया? AP स्क्वायर। और ऐसा तुम्हारे पास जब आया तो AP स्क्वायर कितना पाया? 25 माइनस 9 पाया। तो AP स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 9 आपका हो गया 16। और AP कितना आ गया आपका? 4। ठीक है। अब 4 आ गया, ठीक है भाई। AP आ गया, लेकिन अपने को तो पूरी कॉर्ड AB चाहिए। अभी अभी लिखा था भैया, जितना AP है उतना ही कौन है? PB है ना। AP और PB इक्वल है, तो लिख दो इक्वल टू PB। देयरफॉर पूरा AB कितना होगा फिर? 4 प्लस 4, यानी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। ठीक है डियर, खत्म करो इसको जल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला तुम्हारे पास आ रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कितना आपका? 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ हवा में, तो आप समझ जाएंगे। सर्कल है, भले ही बने न बने, है ना। आप लोग ढंग से बना लें उसको अपने कंपास वगैरह से। ओके, अब ये तुम्हारे पास सर्किल हो गया, इसका सेंटर O हो गया। कह रहा है टेंजेंट ऑफ अ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। बोले तो इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, मान लिया P है, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से किसी टेंजेंट की लेंथ
चलो फेंकते हैं टेंजेंट यहाँ से, ये फेंकी हमने टेंजेंट, चलो क्यू बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, अच्छा फ्रॉम अ पॉइंट ए कह रहा है, तो ये अपना पॉइंट पी नहीं होगा, ए होगा, ठीक हो गया। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ये आपका जो ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इससे पड़ने वाली जो टेंजेंट है सर्किल पर उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अपन को फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल बोले तो ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। चलो आर मान लेते हैं। अब बहुत सिंपल चिंदी क्वेश्चन हो गया। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस मान लो, या परपेंडिकुलर जो मानते हो, ये आपका अगली साइड होगी। तो सीधे सीधे काम करते हैं, लेट ओ क्यू इक्वल टू कितना, आर, ठीक है। ओ क्यू आर मान दिया, और आपके पास ए क्यू कितना पता है, 4 सेंटीमीटर पता है, तो मौखिक आ गया यार तुम्हारा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने यहाँ पे। और ए ओ कितना तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ क्यू ए लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, लगा डालो फिर। ए ओ बोले तो 5 का स्क्वायर, ओ क्यू बोले तो आर स्क्वायर, ए क्यू बोले तो 4 का स्क्वायर, है ना। ये आएगा 25, लगे हाथ इसको माइनस में यहाँ ले आएंगे, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मित्र तुम्हारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया 9, आर कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। लो रेडियस भी आ गया, है ना। कैसा चवन्नी क्वेश्चन था, बिल्कुल। खत्म करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन भाई साहब, बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका ख्याल रखना, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार आया है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, मतलब सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन कर रखा है इस तरह से, जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो सर्किल पर टेंजेंट है। देख लो, ये आया, मतलब चारों इसकी जो साइड्स हैं वो सर्किल को टच कर रही हैं, कुछ पॉइंट्स P Q R और S पर। ओके, तो अपन को प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू कितना, AD प्लस BC। मुझे ये प्रूव करना है, बहुत ही आराम से आएगा, बहुत ही इजीली आएगा, टेंशन मत लेना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो बात सुनो, आपको क्या पता है, द टेंजेंट्स टू द सर्किल from an external point tangent to the circle from an external point are equal in length। ये हमने पढ़ी है थ्योरम, ठीक है। आर इक्वल इन लेंथ, भाई बाहर वाले किसी पॉइंट से पड़ने वाली टेंजेंट किस पर, सर्किल पर, लेंथ में इक्वल होती है। तो देखो 4 पॉइंट्स हैं, ये दिख रहा है एक पॉइंट, तो इससे ये टेंजेंट गई AP और AS दोनों इक्वल। इस B से 2 टेंजेंट गई BP और BQ दोनों इक्वल। इस C से टेंजेंट गई CR और CQ दोनों इक्वल, और D से टेंजेंट गई DR और DS दोनों इक्वल। तो मैं वही लिखने वाला हूँ, लिखते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू AS, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा बोलो BP इक्वल टू कितना हो गया, BQ, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका CQ इक्वल टू कितना, आपका CR, इक्वेशन 3 हो गई। CR मत समझना उसको, CR है वो, ठीक है। अच्छा, और चौथा तुम्हारे पास क्या है, DR इक्वल टू DS, इक्वेशन 4 हो गई। बस इन चारों का ही खेल था, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अपने प्रूफ वाले को लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, काम तमाम करते हैं, ठीक है। देयरफॉर LHS, भाई देखो LHS जो तुमने प्रूफ करना है वो क्या चीज़ है, वो है AB प्लस CD। इसको मैं किसके इक्वल दिखाने वाला हूँ, AD प्लस BC के। बहुत प्यार से आएगा। AB को स्प्लिट करो 2 पार्ट्स में। AB किस किस से मिलकर बना हुआ है, AP और PB से, AP प्लस PB, और CD के 2 हिस्से, ये देखो CD ऊपर रहा CR प्लस DR, ठीक है। लगा दिया हमने यहाँ पे CR प्लस DR। बोले तो AP कितना है, देखो ऊपर AS है ना, और PB कितना है, PB ये रहा BQ है, ठीक हो गया। और CR कितना है, CR तुम्हारा है CQ है, और DR कितना है तुम्हारे पास, DS है,
इतना तुम्हारे पास क्लियर है भैया? अच्छा, इतना जब क्लियर है तो एक काम करते हैं, जो तुम्हारा AS और DS है, अपना डायग्राम देखेंगे फिर से। देखो AS और ये रहा DS, दोनों मिलके क्या बनाएंगे AD। तो मैं AS और DS को समेट लेता हूँ। ये रहा AS प्लस कितना आपका DS, ये समेट लिया, और प्लस दूसरे बाकी दो समेट लो BQ प्लस CQ। अब दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ कि जो AS प्लस DS है तुम्हारे डायग्राम में, वो क्या बन रहा है, देखो AD बन रहा है ना। और BQ प्लस CQ क्या बन रहा है आपका, BC बन रहा है। बन गया फिर ये, वो तो क्या तुम्हारा क्या दिक्कत थी इसमें, AD प्लस कितना आपका BC, और ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। लो भाई, चिंदी क्वेश्चन था एक और ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ख्याल करना है इसका। देखेंगे इसके बाद देखो अगला तुम्हारे पास फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा, इन फिगर XY एंड X डैश वाई डैश। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, गौर से देखना। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल। अपने पास ये XY और X डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। फिर कहता है एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट एंड X डैश वाई डैश एट B। एक तीसरी टेंजेंट है AB जिसके लिए C आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये XY को A पर और X डैश वाई डैश को B पर काटती है। तो अपन को प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। बहुत ईजी है, हल्का सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसमें इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 मार्क कर देता हूँ, इसको मैं एंगल 3 मार्क करता हूँ, इसको मैं एंगल 4 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इजी रहेगा, बार बार एंगल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा अपन को, तो काम कर लेंगे इजीली। ठीक है, कैसे आता है, क्या आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बात को समझना। एक थ्योरम हमने की थी कि टेंजेंट्स इन एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं, तो बस वही नियम लगाएंगे, अपना काम तमाम करेंगे। शुरुआत करते हैं। अपने पास कहानी क्या है, कहानी ये है, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। कोई फालतू का अपने लिखने, क्योंकि जितना भी हमने मार्किंग करना था वहाँ मार्क कर दिया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो AP और AC क्या है, AP इक्वल टू AC। क्यों, सिंपल रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट, और हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से पड़ने वाली टेंजेंट सेम होती है। OP इक्वल टू OC क्या होगा, रेडियस होगा। OP इक्वल टू OC आपका होगा रेडियस, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल होना ही है। ठीक है, और तीसरा कॉमन ले लो, या फिर आप 90 वाला ले लो, कुछ भी ले लो, कॉमन साइड ले लेते हैं। OA इक्वल टू कितना आपका, OA ये तुम्हारा क्या है, कॉमन है। भाई अगर इतना आ गया तो आपको पता है देयरफॉर ट्रायंगल APO कंग्रुएंट ट्रायंगल कितना आपका ACO। कैसे हुआ, साइड 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 कंग्रुएंसी से हो गया। तो यहाँ से CPCT क्या बोलता है, बाई CPCT। हाँ भाई, क्या मुझे एक सामान दिखाई पड़ रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। बहुत काम की चीज़ आई। ठीक है, तो दूसरा काम हम दोबारा इसी ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन अब सिमिलरली काम कर देंगे। OQB और OCQ देखो सेम है, रेडियस है, कॉमन है, टेंजेंट है, तो मैं दोबारा से इतना लंबा काम नहीं करूँगा, सीधे क्या बोलूँगा अगेन, सिमिलरली। ठीक है, ये लिखा हमने सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम क्या शो कर सकते हैं भाई, यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हम शो कर सकते हैं सेम अंदाज में। तो अब इतना आने के बाद मुझे पता है भाई PQ क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो ये आया मेरे पास, PQ इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। अगर भैया PQ तुम्हारा डायमीटर है तो जाहिर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। अगर ये 180 होगा भाई साहब, तो मुझे देखो एंगल AOB को इन्वॉल्व करना है। AOB किस किस से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3 के, और 2 किसके इक्वल है, 1 के। तो मैं इस 1 को एंगल 2 बोल देता हूँ, इसको तो 2 ही रहने दूंगा, 3 को 3 रहने दो, एंगल 4 को भी 3 बोल दो। कहाँ से आया ये हलचल, कहाँ से मचाई आपने, ये आपने मचाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, कितने एंगल 2 दिखाई पड़ रहे हैं, अरे ये 2 + 2, इसको 4 नहीं लिखना आप लोग। ठीक है, मालूम पड़ा एंगल 2 + एंगल 2 एंगल 4 लिख दो, अरे लेने के देने पड़ जाएंगे भैया, ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहानी तुम्हारे पास बड़ी सिंपल सी आ गई। अब कितने एंगल 2 दिखाई पड़ रहे, 2 एंगल 2, कितने एंगल 3,
2 एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। 2 कॉमन लेकर कितना आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आया 180 आ गया है ना। 2 से बढ़ लिया कितने का 90 टाइम्स। तो यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3 ने मिलके क्या बनाया देखो एंगल 2 एंगल 3 मिल गए क्या बना AOB बना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री आपका 90 डिग्री। और ये आपका किस्सा प्रूफ हो गया। देखो आसान सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसमें आप ध्यान देंगे डियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर अगला और भी इजी है। देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बहुत हल्का सा बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तुम्हारे पास रहा एक सर्किल ठीक है। इस सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पड़ी हैं। लो भैया ये आ गई मेरी एक्सटर्नल पॉइंट से पड़ने वाली 2 टेंजेंट्स। ये खींची मैंने और ये खींची मैंने ठीक है। अच्छा इसका नामकरण कर देते हैं P। ये हो गया तुम्हारे पास Q ये हो गया तुम्हारे पास R। अब कहता है कि यार एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल मतलब टेंजेंट्स के बीच बनने वाला एंगल ये वाला सप्लीमेंट्री होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं ज्वाइन कर दूं और ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल बना रहा है जो इस एंगल के क्या होता है बोल रहा है सप्लीमेंट्री होता है कह रहा है। मतलब मुझे एंगल P प्लस एंगल O कितना लेके आना है 180 लेकर आना है। अब देखो कितना चवन्नी क्वेश्चन इसने पकड़ा दिया है ना। बस मुझे केवल इतना पता है कि यार टू प्रूव है क्या प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखो कितना मलाई क्वेश्चन आ गया इसमें। आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ठीक है डियर। अब ये अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो जाहिर है यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90 बनेगा और यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा 90 बनेगा। तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल देखो PQOR इन दोनों एंगल का सम आपका 180 है। ऑब्वियसली इनका भी कितना होगा 180 हो गया आ गया। लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल नाम बोलो इसका PROQ बोलो क्या क्या बोलो जल्दी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू कितना 360। क्लियर हो गई बात। एंगल P से कोई मतलब नहीं है। एंगल Q आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 बनाएगा। एंगल O से कोई मतलब नहीं है। एंगल R आपका फिर 90 बनाएगा इक्वल टू कितना 360 बनाएगा। तो फाइनली आपका आ गया एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना 360 माइनस 180 यानी कितना आ गया 180 आ गया। और ये कहानी आपकी प्रूफ हो गई। लो बहुत ही छिक्कल सा क्वेश्चन था है ना। ख़त्म करो इसको उसके बाद आके अगली चीज़ पे आते हैं। अगले पे आ जाएंगे। अगला तुम्हारे पास रहा प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बहुत इजी क्वेश्चन है अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास जल्दी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें ठीक। ये कहता हमसे कि यार एक सर्किल है ठीक है। एक सर्किल है और सर्किल के बाद इस पर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रखा कुछ ऐसे ठीक है। ये आया और ये आया ऐसे अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल ठीक है। ये हो गया A ये हो गया B ये हो गया C ये हो गया D ठीक। अब कह रहा है कि यार इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो हैं वो अपोजिट साइड्स सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं अपोजिट साइड्स AB और DC की बात करूं तो ये आया सेंटर से ये एंगल जो मेरा बन रहा है इसके साथ ये एंगल जो मेरा बन रहा है ये वाला एंगल अगर इस सेंटर है तो ये सप्लीमेंट्री होता है। मतलब इनका सम कितना है 180 है। ऐसे ही इनका सम और इसका सम कितना है 180 है। मुझे ये लेकर आना है। बहुत इजी क्वेश्चन है देखो कैसे बनता है। मैं इसके लिए काम करता हूँ। ये आया और इन एंगल्स की मार्किंग कर देता हूँ। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसी एंगल 4 आया ठीक है। एंगल 5 आया एंगल 6 आया ओके।
एंगल 7 आया और एंगल क्या आया आपका 8 आया। ठीक, मैंने इतना मार्क कर दिया इसको। अब कैसे आएगा बात करते हैं, समझते हैं इसको क्या है। बहुत इजी कहानी है इसकी, बस केवल ये समझ लो, मैं बार बार कंग्रुएंट प्रूफ नहीं करने वाला, हर बार एक ही बात नहीं करेंगे, केवल एक ट्रायंगल करेंगे कंग्रुएंट प्रूफ, काम तमाम करेंगे। ठीक है, अब बात को सुनो गौर से, बहुत इजी है, हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया इन ट्रायंगल किसमें, SAO और APO में, ठीक है, या PAO में, SAO एंड ट्रायंगल PAO। बताओ क्या है, OA इक्वल टू, OA तुम्हारा कॉमन हो गया, ठीक है, और ऐसे ही OS इक्वल टू OP तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई तुम्हारे पास, रेडियस हो गई, और AS इक्वल टू AP आपके पास टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट्स, कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपके पास टेंजेंट कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो देयरफॉर ट्रायंगल SAO कंग्रुएंट ट्रायंगल कितना आपका PAO, SSS कंग्रुएंसी फिर से, ठीक है। तो बाई CPCD में कितना बोल दूंगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू कितना, एंगल 2। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद मैं सिमिलर वे में ला सकता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 को मैं एक काम करता हूँ, दोनों अगर हाफ हाफ है तो मैं इसको एंगल A का हाफ बोल सकता हूँ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एंगल 1 एंगल 2 एंगल A के तो हाफ होंगे, है ना। तो अब इसमें एक काम करते हैं, सिमिलरली दूसरा एंगल बोलो, 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल B/2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आपका हो जाएगा, ये देखो किसका आधा है, एंगल C/2 हो जाएगा, एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 आपका हो जाएगा, एंगल D/2 हो जाएगा। मेरे पास इतनी बातें आ गई। अच्छा भाई, जब इतनी बातें मेरे पास आ गई हैं तो अब अगला काम करते हैं, मैं जो ज़रूरी सामग्री है उसको इन्वॉल्व करता हूँ। किस किस को इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो मुझे प्रूफ करना है। AOB में आ जाओ, इन ट्रायंगल AOB, चलो यहाँ कर लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल AOB। बताओ क्या होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन एंगल 2 तो मैं एंगल A का हाफ लाया हूँ, A/2, प्लस एंगल 3 आपका B/2 है, प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना आया आपका, 180 आया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल AOB का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री, माइनस दोनों में से हाफ कॉमन लिया और यहाँ आ गया एंगल A प्लस एंगल B, इक्वेशन A हो गई, ठीक है। बहुत इजीली काम कर रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अपोजिट एंगल इसके कौन सा है, AOB के अपोजिट DOC। आ जाओ इन ट्रायंगल DOC में, इसमें क्या होगा, एंगल DOC, ट्रायंगल DOC में 6 प्लस 7 प्लस एंगल COD है ना, ये तो है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल COD इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 180, लेकिन एंगल 6 तो मैं C/2 लाया हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल C/2, एंगल 7 आपका है एंगल D/2, प्लस कितना आया एंगल COD इक्वल टू कितना आया आपका 180, ठीक है। फिर वहाँ भेजो इसको, तो एंगल COD कितना आ गया तुम्हारे पास 180, माइनस दोनों में से 1/2 कॉमन लिया, अंदर कितना आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल D, इक्वेशन B हो गई। बस हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं, काम तमाम करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B, ठीक है। तो देखो जी, इक्वेशन A में ये रहा AOB, ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना आना चाहिए, इसमें 180 आना चाहिए। देखो AOB में 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360, दोनों को ऐड किया, माइनस दोनों में कॉमन है, हाफ दोनों में कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। और इत्तेफाक से चारों किसके एंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं। देखो ये रहा भैया A B C और D, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर
अगर हैं तो इनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो भाई साहब आपको एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना मिल गया, 360 माइनस हाफ इंटू कितना 360, ये गयो कितनी बार, 180 बार। तो फाइनली आपको जो जवाब मिला वो क्या मिल गया, वो आपको मिल गया एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना 180, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली we can show that दूसरा अपोजिट साइड का पेयर क्या था, एंगल AOD, आप देख लें अपने डायग्राम में। ठीक है, एंगल AOD प्लस एंगल कितना COB इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रह गए इसके, NCERT एग्जाम्पलर मिला के और इसके क्वेश्चंस मिला के उसका एक लास्ट वीडियो, फाइनल वीडियो बनाएंगे और आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा डियर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना निपटा लो, फिर बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में हम पूरी करेंगे। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं डियर।